तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम मुंबई के एक ऐसे खौफनाक और अनसुलझे शहरी मिथक की गहराई में जाने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हम यहाँ सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाने वाले, बल्कि उन घटनाओं और सबूतों का तार्किक विश्लेषण करेंगे जो गायब होने की इस गुत्थी से जुड़े हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्लेटफॉर्म 13 पर उस रात क्या हुआ था। अब इस पूरे मामले के केंद्र में जाने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। आज की दुनिया में हर कोई व्यूज, लाइक्स और वायरल होने के पीछे भाग रहा है ना? लेकिन क्या कभी किसी ने रुक कर सोचा है कि किसी भी कीमत पर इंटरनेट पर मशहूर होने की इस चाहत की असली कीमत क्या हो सकती है? खैर, आज की हमारी ये केस स्टडी इसी सवाल का एक बेहद खौफनाक जवाब है। तो हमारा पहला हिस्सा है प्लेटफॉर्म 13 की किंवदंती। इस पूरी घटना की जड़ को समझने के लिए हम शुरुआत उसी जगह से करेंगे जहां से ये रहस्य पनपा था, यानी मुंबई सेंट्रल स्टेशन। अब देखिए, ये तुलना समझना बहुत जरूरी है। किसी भी आम दिन अगर आप प्लेटफॉर्म 1 से 12 तक जाएंगे तो आपको वहां क्या मिलेगा? दौड़ती भागती भीड़, गूंजती हुई अनाउंसमेंट्स, मतलब जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार पर होती है। लेकिन दूसरी तरफ है प्लेटफॉर्म 13, एकदम खाली, बिल्कुल शांत। और यहाँ की सबसे बड़ी अफवाह यह है कि रात के अंधेरे के बाद ये एक डेड जोन बन जाता है। कहा जाता है कि रात में यहाँ जो भी ट्रेन आती है वो यात्रियों को सिर्फ एक तरफा सफर पर ले जाती है, कोई वापसी नहीं। यहाँ से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, कंटेंट की तलाश। यहीं से हमारे मुख्य किरदार की एंट्री होती है, जिसका नाम है आरव। आरव कोई आम यात्री नहीं था, वो एक हॉरर चैनल चलाने वाला यूट्यूबर था। अब रातों रात अपने चैनल को बड़ा बनाने की जो एक सनक होती है ना, उसने आरव को इतना अंधा कर दिया था कि वो असली खतरे को भी सिर्फ एक वायरल अवसर मान बैठा। वो जानबूझकर ऐसी खतरनाक और डरावनी जगहों की तलाश करता था। उसे लगता था कि ये अलौकिक चीजें सिर्फ और सिर्फ उसके व्यूज बटोरने का एक जरिया है। और ये बात इस एक लाइन से बिल्कुल साफ हो जाती है। जब आरव को प्लेटफॉर्म 13 के उस वन वे सफर के बारे में चेतावनी दी गई तो पता है उसने क्या कहा? ये सब बकवास है, परफेक्ट कंटेंट मिलेगा। बस यही वो पल था। अहंकार से भरा उसका ये रवैया बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे उसने अपने सामने खड़े साक्षात खतरे को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। सच कहूं तो इसी पल उसने अपनी किस्मत खुद तय कर ली थी। भाग 3, भूतों की ट्रेन में सवार होना। चलिए अब सीधे उस रात में चलते हैं जहां से चीजें पूरी तरह बेकाबू होने लगती हैं। उस रात का घटनाक्रम सच में बहुत कुछ कहता है। रात के ठीक 12:30 बजे आरव स्टेशन पहुंचता है। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म 13 की तरफ बढ़ता है, माहौल एकदम से बदलने लगता है। अचानक से हवा ठंडी हो जाती है, लाइट्स झपकने लगती हैं और तभी बिना किसी नाम की छुक छुक करती हुई एक पुरानी जंग लगी ट्रेन वहां आकर रुकती है। आरव का दिल उस वक्त बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन चूंकि कैमरा ऑन था, रिकॉर्डिंग चल रही थी, वो बिना सोचे समझे उस खतरे के अंदर कदम रख देता है। अब अंदर का नजारा देखिए। ऐसा लग रहा था मानो वो ट्रेन समय के किसी बहुत पुराने पन्ने से निकल कर आई हो। हर तरफ 50 साल पुरानी धूल, एकदम जंग लगा हुआ इंटीरियर। लेकिन रुकिए, सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे खौफनाक चीज थी कि उस घुप अंधेरे में कुछ यात्री पहले से बैठे हुए थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी बेजान मुस्कान थी, और वे सभी बिल्कुल एकटक सीधे आरव को घूर रहे थे। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक बूढ़ी औरत ने धीरे से पूछा, तुम नए हो? सोचिए, ऐसे डरावने माहौल में कोई ये पूछे तो खून जम जाए। लेकिन आरव का जवाब क्या था? वो कहता है कि वो व्लॉग बना रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, वो अभी भी असलियत से कितना कटा हुआ था। उसे लग रहा था कि वो एक डायरेक्टर है और ये सब बस उसके कंटेंट का हिस्सा है। भाग 4, 1975 का टाइम ट्रैप। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम और डरावने मोड़ पर आते हैं, जहां सच्चाई सामने आती है। यहां से आरव के हाथ से सारा कंट्रोल छिन जाता है। ट्रेन अचानक चल पड़ती है, बिना ये बताए कि वो जा कहाँ रही है। एक सहयात्री बड़े ही रहस्यमय ढंग से उससे कहता है कि ये ट्रेन उन्हें ले जाती है जो सच जानना चाहते हैं। तभी आरव के कैमरे की स्क्रीन अचानक एकदम काली पड़ जाती है, और सबसे बड़ा झटका, जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो वहां आज की आधुनिक मुंबई नहीं, बल्कि पुराने कपड़ों में सजे लोगों वाला एक विंटेज स्टेशन दिखाई देता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है, घबराहट में जब आरव अपने फोन की स्क्रीन चेक करता है तो उस पर तारीख क्या थी पता है? 13 जुलाई 1975।
जी हाँ, वो ट्रेन सिर्फ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन नहीं जा रही थी, वो समय के पार जा चुकी थी। आरव सच में कई दशकों पीछे खींचा जा चुका था। अलौकिक जाल अब पूरी तरह से उस पर कस चुका था। और फिर सामने आता है इस पूरी घटना का सबसे कड़वा सच। जब आरव बुरी तरह घबराकर बाहर निकलने का रास्ता पूछता है तो वही बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, यहाँ आने का टिकट मिलता है पर जाने का नहीं। मतलब प्लेटफॉर्म 13 के उस वन वे सफर की जो अफवाह थी ना, वो सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, वो इस पारलौकिक दुनिया का एक शाब्दिक और अटल नियम था। जैसे ही आरव बाहर भागने की कोशिश करता है, उसे एहसास होता है कि ट्रेन के दरवाजे पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। मतलब भौतिक रूप से बाहर निकलने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। ट्रेन की रफ्तार बस तेज होती गई और उसके साथ ही आरव की चीखें हमेशा हमेशा के लिए उस अनंत अंधेरे में दफन हो गईं। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। भाग 5, आखिरी फुटेज। अब हम इस केस स्टडी के अंतिम हिस्से पर आते हैं जहां हम उस सबूत की बात करेंगे जो हमारे संसार में पीछे छूट गया था। अब जरा इस विडंबना को देखिए। इतनी बड़ी अलौकिक घटना घटी, किसी ने समय और आयाम को पार कर लिया, लेकिन हमारी आज की दुनिया में यह खबर कैसे आई? अगली सुबह बस एक छोटी सी साधारण न्यूज रिपोर्ट आई कि एक यूट्यूबर आरव कल रात से लापता है। बस आज की भागदौड़ भरी दुनिया के लिए ये सिर्फ एक और गुमशुदगी का मामूली सा मामला था। लेकिन अब इस आखिरी सबूत को ध्यान से समझते हैं। पुलिस को प्लेटफॉर्म 13 पर आरव का गिरा हुआ कैमरा मिलता है। जब वो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो उसमें वही जंग लगी ट्रेन और बेजान यात्री नजर आते हैं जो कैमरे के लेंस में घूर रहे थे। लेकिन इस वीडियो का जो आखिरी फ्रेम था वो सबसे ज्यादा खौफनाक था। उस आखिरी फ्रेम में आरव खुद उन्हीं लोगों के बीच बैठा हुआ था और मुस्कुरा रहा था। सोचिए, जिस कंटेंट की तलाश में वो वहां गया था, वो खुद हमेशा के लिए वो कंटेंट बन चुका था। तो ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे और अजीब सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या वो ट्रेन सच में कोई पारलौकिक जाल थी, या फिर हर कीमत पर इंटरनेट पर देखे जाने की वो जो वायरल होने की खतरनाक सनक होती है ना, क्या उसी सनक ने आरव के लिए एक ऐसा खौफनाक और स्थायी दर्शक वर्ग तैयार कर दिया था जहां से वो कभी बाहर नहीं आ सकता? खैर, इस डरावने विचार पर हमें सच में गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।